ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ सीना चीर के पत्थर का। नाज़रीन, आप जियो टीवी देख रहे हैं, मैं इसहाक जावेद हूँ। आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मोहम्मद इकबाल सनी इनका नाम है और ये फ़न ख़ताती में महारत रखते हैं और पिछले कई सालों से इस फ़न को जो है वो बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं। सैकड़ों तस्वीर, सैकड़ों सीनरीज जो है वो अब तक बना चुके हैं। इसमें जो अहम बात है, जिस गर्ज से मैंने वो शेर आपके साथ पढ़ा, वो ये है कि जिस्मानी तौर पर माजूर है। कुछ लोग कहते हैं कि माजूरी जो है ये इंसान को कमज़ोर कर देती है। माजूरी जो है ये इंसान को हार मानने पर मजबूर कर देती है। लेकिन मोहम्मद इकबाल सनी साहब ने ये साबित किया है कि बेहिम्मते ने ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ सीना चीर के पत्थर ਦਾ। इसमें कोई शक नहीं है कि जो जीना जानते हैं, जो कुछ करके दिखाना जानते हैं, उनके लिए माजूरी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बन जाती है। ऐसी ही शख्सियत जो है ये मोहम्मद इकबाल साहब की है, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत सारे सवालात जो हैं जो इनके साथ आज के प्रोग्राम में करेंगे। इकबाल साहब, जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताएं कि फ़न ख़ताती का आगाज़ आपने कब किया और कैसे किया है? मैंने 25 साल पहले इसको स्टार्ट किया था। पेंटिंग का मैंने काम किया था और तकरीबन 25 साल हो गए हैं अब तक। जी, ठीक है। तो ये आगाज़ कैसे हुआ? देखिए जी, ये एक बहुत लंबी कहानी है। इसके लिए मैंने मैट्रिक की, उसके बाद मेरा कुछ वैसे हैंड राइटिंग जो है ना वो बेहतर थी, अच्छी थी। तो पुअर फैमिली के साथ मेरा जो है ना रिलेशन है। तो वालिदैन ने मुझे एक पेंटर के पास, उस्ताद के पास छोड़ दिया और मैंने 98 में इसको स्टार्ट किया। 98 जी 98 से लेकर अब तक आपने कितनी पेंटिंग्स तैयार की हैं? देखिए जी, इसके लिए मैं तो स्ट्रेंथ तो बता नहीं सकता कि कितनी बनाई है। अब बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि 25 साल एक बहुत बड़ा अरसा है, तो उसके लिए मैं कोई स्ट्रेंथ नहीं बता सकता। बहरहाल बहुत ज़्यादा मैंने काम किया। तो क्या फिर आप इसको बनाने के बाद, तैयार करने के बाद सेल आउट करते हैं? जी बिल्कुल, सेल करता हूँ, मीडिया के थ्रू भी सेल करता हूँ और वैसे कस्टमर, अपने ज़ाती कस्टमर हैं, वो भी ले जाते हैं। जिस्मानी तौर पर आप माजूर हैं, जी ये माजरत के साथ, तो कभी महसूस हुआ कि अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त होते तो आप फिर इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते थे, या ये उससे ज़्यादा बेहतर है? जी, ये मैं आपको बताऊं सर, ये मैं तकरीबन 10 साल की उम्र में जो है ना ये एक्सीडेंट हुआ और मैं एक हाथ से माजूर हो गया। शुरू में मुझे ऐसा लगा, जब मैंने होश संभाला तो मुझे ऐसे लगा कि ये यार ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ दिल पे ले जाता था, दिमाग पे ये बात चली जाती थी। फिर मैंने जब ये पेंटिंग का काम स्टार्ट किया ना, तो उस वक्त मैंने इसको दिमाग पे नहीं लिया। मैंने कहा बस ये ठीक है, जो भी है अल्लाह ताला की तरफ से है। तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर पेंटिंग का काम स्टार्ट कर दिया। मुझे शौक भी था और आज मैं इस स्टेज पर हूँ। ठीक है। तो क्या आप इस जिस्मानी माजूरी को अपनी कमज़ोरी का हिस्सा समझते हैं या फिर इसको ताकत समझते हैं? जी, मैं नहीं समझता कि इसको कमज़ोरी मैं नहीं समझता, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैंने ऐसे भी देखा है कि मुझसे भी ज़्यादा डिसेबल लोग ऐसे हैं जो मुझसे भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये मेरे लिए कोई आड़ है किसी काम में। आपके फ़न ने, आपकी महारत ने आपको किस कदर माली तौर पर सपोर्ट किया है? देखिए जी, एक हम ऐसे इलाके में रिहाइश पजीर हैं, आप जानते हैं। यहाँ पे एक लोकल एरिया है जिसमें हम थोड़ा बहुत गुजारा करते हैं। किसी का लिख के दे दिया, कुछ बैनर्स लिख के दे दिए। ये पैनाफ्लेक्स से पहले हम बैनर लिखा करते थे, तो पैनाफ्लेक्स आया है, इससे भी हमारा काम जो है ना वो डाउन हो गया है। बहरहाल ये है कि बड़ी मुश्किल से हमने इसके अंदर गुजारा किया है। आप एक मकामी स्कूल में बतौर फ़न ख़ताती की तालीम जो है वो दे रहे हैं। जी आपकी जॉब है, तैनात आप एक मकामी स्कूल में। जी जी
تو یہ تعیناتی جو ہے آپ کی وہ کیسی ہوئی؟ یہ ایسے ہے جی، 2015 میں نے نا ایک پرائیویٹ اسکول سے جو ہے کال آئی مجھے کہ آپ ہمارے اسکول میں آئیں اور فن خطاطی کی بچوں کو تعلیم دیں. تو 2015 سے میں نے اس کو سٹارٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے. اور ابھی تک جاری ہے. یعنی آپ یہ پرائیویٹ اسکول میں آپ جو ہے جی وہ سکھا رہے ہیں؟ جی پرائیویٹ اسکول میں. یہ آپ کا ہنر آپ کو مالی طور پر سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی ہنر مالی طور پر سپورٹ تو کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں جیسے مہنگائی کا طوفان ہے، اس کے اندر ہم پینٹر حضرات، آپ جانتے ہیں یہ پینٹر حضرات کتنا مطلب اچھا ہو سکتا ہے، کتنی اس کی کمائی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گھر کا گزارا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. فن خطاطی بیسیکلی ایک نایاب ہنر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، ذاتی طور پر سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اب اس طرح سے اس کو وہ نمائش یا وہ پذیرائی حاصل نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. جی تو آپ جب اس کو یہاں کرنے کا سوچتے ہیں، اس کی نمائش کرنے کا سوچتے ہیں، تو پھر کس طرح کے مسائل جو ہیں وہ آپ کو درپیش ہوتے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی فنکار ہے وہ اپنے فن کو دکھانا چاہتا ہے، جی وہ اس کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، پبلک کرنا چاہتا ہے، لیکن اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو پبلش نہیں کر سکے. تو پھر کس طرح کے مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں؟ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے سر. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بہت ساری پینٹنگز تیار کی ہیں. میرے ایک خواہش ہوتی رہی ہے کہ اب دیکھیں 25 سال مجھے ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، اور آج تک میری کوئی ایگزیبیشن نہیں ہو سکی. اس لیے کہ میں ایک معذور بھی ہوں اور غریب شخص بھی ہوں، سیدھی سی بات ہے جی. تو ہاں یہ فن ہے میرے اندر. میں نے فن پارے تیار کرتا ہوں، کینوس پہ کام کرتا ہوں، سینریز کا کام کرتا ہوں، قدرتی مناظر جو ہیں وہ بناتا ہوں. لیکن یہ کہ میری یہ خواہش ہوتی رہی ہے اور اب تک ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی بڑے سٹی میں اس کی نمائش کی جائے اور تھوڑی سی پذیرائی دی جائے تاکہ ہماری کچھ حوصلہ افزائی ہو سکے. اس ہنر کو وہ جو ہے وہ تصویری شکل دینے کے لیے ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ٹولز ریکوائر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فائنانس بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو بالکل آپ نہیں اس ہنر کو جو وہ استعمال کر سکتے. تو پھر یہ کیسے ممکن بناتے ہیں آپ ان چیزوں کو؟ دیکھیں جی یہ بات جو ہے فائنینشلی حالات تو واقعی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، تو بڑی مشکل سے ہم نے اس کو جو ہے نا کسی سے دوستوں سے معاونت لے کر میں نے یہ کچھ چیزیں خریدی، اپنی قلم خریدی، اپنی پینٹ وغیرہ خریدے، اور کینوس کا جو ہے وہ بورڈ وغیرہ خرید کر میں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. بڑی مشکل سے ہوا. میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے محدود وسائل میں رہ کر جو اپنے ہنر کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مہارت جو ہے آپ کے اندر، وہ جو قابلیت ہے آپ اس کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آپ کو. بہت تو شکریہ. یہ ہے کہ عبدالحکیم جو ہے بنیادی طور پر یہ ہیڈسٹ بنائی کے حوالے سے اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہے. جی جی اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو پذیرائی وہ آپ کے فن کے ذریعہ سے بھی ہونی چاہیے، بلکہ آپ ایک رول ماڈل ہیں عبدالحکیم کی پبلک کے لیے، اور اس کے جو ملحقہ علاقہ جات ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہیں کہ اس طرح کا نایاب ہنر، اس طرح کا نایاب جو فن ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. تو کیا آپ کے علاقے کی سیاسی، سماجی یا حکومتی سطح پر آپ کی کبھی حوصلہ افزائی کی گئی ہو، یا آپ کے علاقہ کی جانب سے آپ کو جو وہ سراہا گیا ہو؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ کوئی سیاسی یا کوئی بیوروکریٹ یا کوئی ذمہ دار یا کوئی بھی علاقے کا کوئی بڑا ہوتا ہے، ابھی تک جو ہے نا میرا کسی سے رابطہ نہیں ہوا. بلکہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے کہ ایک پور فیملی سے میں تعلق رکھتا ہوں، تو یہ فن میرے پاس موجود ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میڈیا کے تھرو، جیسے آپ ہیں چینلز کے ذریعے، یہ اعلیٰ حکام تک یہ میری بات پہنچائی جائے اور مجھے سپورٹ کیا جائے. محدود وسائل میں آپ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کا جذبہ ہے، جنون ہے، شوق ہے، یا جی پھر بڑی بات کی صرف آپ آپ جی بتائیں. میں سمجھتا ہوں یہ جذبہ جو ہے نا، یہ تو عرصہ 25 سال سے ہی ہے. یہ صحیح بات کر رہا ہوں، بالکل صحیح بات کر رہا ہوں.
کہ 25 साल हो गए मुझे काम करते हुए, मुख्तलिफ अदवार में मैंने मुख्तलिफ काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, पेंटिंग्स की है, अनथक मेहनत की है, ठीक है। तो मुझे इसका कोई ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि कोई इसका रिवार्ड वगैरह जो है ना वो नहीं मिला। वो अभी तक नहीं मिला। विजन क्या है? आप इसको मुसलसल किए जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर कोशिश करने वाला बंदा जो है वो कभी हारता नहीं है, वो हमेशा कामयाबी की राह पर जी गामज़न होता है। बिल्कुल ऐसे। और मेरी आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं कि खुदा ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। आप जो विजन लेकर बैठे हैं, जिस विजन के तहत आप इस काम को मुसलसल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कामयाब हो जाए, बहुत शुक्रिया। वो विजन क्या है वो हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करें कि वो विजन क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, अच्छा जी, टारगेट क्या है? मैं समझता हूँ जो मेरा विजन है कि एक तो इतने अरसे से जो मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई पजीरा ही नहीं मिल रही इस हवाले से। पहली बात तो ये है, और ये जो मेहनत करते जा रहा हूँ, देखें जी, कोई भी काम हो उसको अगर मेहनत के साथ, लगन के साथ किया जाए तो एक ना एक दिन ज़रूर मंजिल मिल जाती है। और मेरा भी एक ख्याल है कि जो दिन हम जो काट रहे हैं गुर्बत में और पसमानदा इलाके में और छोटे से इलाके में, तो एक ना एक दिन मुझे अल्लाह से तवक्को है कि आप अल्लाह ताला जो है ना ज़रूर मदद करेंगे। और हम बतौर मुस्लिम जो है ना इसका बिलीव करते हैं, अल्लाह ताला पे इस बात का ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला ज़रूर हमारी सुनेगा और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। आप इकबाल साहब बताएं कि फ़न ख़ताती में जी आप सिर्फ कुरानी आयात लिखते हैं या फिर दीगर जो वो चीज़ें हैं वो भी आप नहीं बनाते जी, हैं? मैंने आपको शुरू से बताया कि एक आर्ट का ये मुकम्मल शोबा है, तो उसके अंदर ये सिर्फ फ़न ख़ताती भी होती है, इसके साथ सीनरीज होती हैं, पेंटिंग्स बनाए जाते हैं, कुदरती मनाज़र जो हैं उनको अक्स बंद करके एक कैनवस पे या बोर्ड के ऊपर हम जो है ना उसको ढाल लेते हैं। और इसके साथ साथ कैलीग्राफी का जो अंदाज है, मुख्तलिफ अंदाज, वो हम इन फन पारों पे बखेरते हैं। वो भी कहते हैं जी। कभी आपने किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर बनाई? जी, मैंने काफ़ी बनाई, आज से 5-10 साल पहले बनाई थी, तो मुझे अब याद नहीं आ रहा। डॉक्टर कदीर की मैंने तस्वीर बनाई थी, और इसके साथ साथ एक जर्नल थे, उनकी मैंने तस्वीर बनाई वो थी। सेल आउट हुई? सेल आउट नहीं हुई थी, वो बस कोई ऐसे ही कोई दोस्त जो है ना वो लेकर चला गया। अब अगर आपको मौका मिले जी किसी सियासी शख्सियत का जी जी। तस्वीर बनाने की, तो जी फिर जी। आप किस शख्सियत की तस्वीर बनाना चाहेंगे? देखें जी, ये तो आपने बड़ा अजीब सा सवाल किया। सियासी शख्सियत तो बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि पहले भी मैंने जो काम किया है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर बनाई थी और अल्लामा इकबाल की तस्वीर बनाई थी। और मैं अब भी मेरा जो मोटो है, मैं चाहता हूँ कि मैं कायदे आज़म की तस्वीर बनाऊँ। अगर अब मुझे भी मुझसे कायदे आज़म पूछा की तस्वीर जी ही जी बनाना चाहेंगे? जी जी, मुझसे अगर पूछा जाए कि आप किस सियासी आदमी की तस्वीर बनाना चाहते हैं, तो मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली कायदे जिन्ना आज़म की की तस्वीर बनाएंगे। बनाऊँ। हुकूमत वक्त से जी। आप कुछ कहना चाहें, कोई इस्तदा करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? ये मीडिया के थ्रू आप लोगों की वजह से जो है ना ये मेरा इंटरव्यू ही हुकूमत को अगर पता चल जाए तो हुकूमत खुद जानती है कि इस इंटरव्यू के अंदर क्या हुआ है, मैंने क्या बात की है। इसके अंदर तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत को पहले से ही मैं मैसेज दे चुका हूँ। आप ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मोहम्मद इकबाल सनी साहब मौजूद थे। बुनियादी तौर पर ये एक आर्टिस्ट हैं, फ़न ख़ताती में महारत रखते हैं, और इन्होंने बताया कि पिछले 25 सालों से ये जो काम है वो बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक छोटा सा मैसेज है कि वो तमाम लोग जो माज़ूर हैं और माज़ूरी को अपना मुक़द्दर समझ लेते हैं या अपनी हार समझ लेते हैं या ख़ुद को कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं, उन तमाम लोगों के लिए इकबाल सनी साहब जो हैं ये रोल मॉडल के तौर पर हैं। उन्होंने अपनी इस जिस्मानी माज़ूरी को कमज़ोरी नहीं समझा, उन्होंने इस कमज़ोरी को ताकत बनाया और चलते गए।
اور آج جو آپ فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں, جو تصاویر دیکھ رہے ہیں, جو مختلف سینریز دیکھ رہے ہیں, وہ ان کے ہاتھوں کی تخلیق ہے. تو میری بھی حکومت وقت سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو نایاب ہنر ہے, مہارت ہے, فن ہے, اس کو فروغ ملنا چاہیے, اس کو پاکستان میں عام ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام افراد جو اس فن میں مہارت رکھتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے. بیسیکل تو میں یہ بھی چاہوں گا, کیونکہ یہ شخص جو ہیں معذور ہیں, تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس وسیع اختیارات ہوتے ہیں, ڈی سی صاحبان کے پاس وسیع تر اختیارات ہوتے ہیں, اگر ان کو حکومتیں نظر انداز کرتی بھی ہیں تو. میں بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ان کی ضرور حوصلہ افزائی کیجیے, اور آپ فوٹیج میں جو تصاویر دیکھ رہے ہیں, جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, اگر وہ تصویریں یا سینریز خریدنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ان کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ اسکرین پر شو کیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کے ساتھ رابطہ کرنے میں آسانی ہو سکے. اسحاق جاوید کو اس پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا.